बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हाथी, हिरन और गाय, बैल, बकरी उसकी अपनी ग़िज़ा है, और शेर, चीता इनकी अपनी ग़िज़ा है। अगर आप हाथी को, हिरन को, अच्छे खासे हिरन को गोश्त खिलाना शुरू कर दें तो क्या होगा? मर जाएगा कुछ दिनों के बाद। और चीते या शेर को अगर घास खिलाना शुरू कर दें, सब्जियां खिलाना शुरू कर दें, क्या होगा? वो भी मर जाएगा। हैरत की बात है, इसी तरह हाथी की अगर अपनी ग़िज़ा है, हिरन की अपनी ग़िज़ा है, शेर और चीते की अपनी ग़िज़ा है, तो इंसान की भी अपनी ग़िज़ा है। इंसान की ग़िज़ा सब्जियां, फल और गोश्त है। लेकिन जब इंसान भी अपनी ग़िज़ा छोड़ के कुछ और खाएगा तो उसके साथ क्या होगा? मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, लाग़िर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या हम अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं? फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से बनी हुई ग़िज़ाएँ, चॉकलेट आ रहे हैं, पेस्ट्रीज़ आ रही हैं, पिज़्ज़ाज़ आ रहे हैं, बेकरी आइटम, जंक फूड वी आर ईटिंग। यकीन जानिए ये इंसान की ग़िज़ा नहीं है। इसलिए इसके बड़े हैज़र्ड्स आ रहे हैं। हैज़र्ड्स ये आ रहे हैं कि अभी तो आपको महसूस नहीं होता, शायद आपको अहमियत भी ना हो, लेकिन याद रखें, मैं पिछले दिनों भी किसी जगह पे था, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर, मुझ पर, आपके असातिज़ा पर यह है कि आपको हम आगाह करें कि आप गलत चीज़ें खा रहे हैं। अभी आपको नहीं पता चलेगा, 30, 35, इवन 40 साल तक नहीं पता चलता। आपको वैसे जल्दी पता चलना शुरू हो जाएगा। हम जैसे, हमारे वालिदैन की सेहत हमसे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। यकीन जाने वो बुढ़ापे में भी हमसे अच्छे थे। हम फिर भी अच्छे हैं। लेकिन तुम जो आ रहे हो, जो ग़िज़ाएँ तुम इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है, हम 40 साल के बाद हमने कोई कमज़ोरी महसूस की है, 45 साल, 50 साल के बाद। यकीन जाने 50 साल के बाद मुझे लगा कि वाकई को उम्र गुजर रही है, इससे पहले नहीं पता चला। लेकिन आप 30 क्रॉस करने के बाद मुझे डर है कि आप जो है ना नडाल हो जाएंगे, क्योंकि आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक है। हमने ये इस्तेमाल नहीं की थी, अगर की भी थी तो बहुत कम। अब जो है हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि बेटे आप भी, आपको इसकी अहमियत का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब 30-35 साल क्रॉस करेंगे ना, यकीन जाने आज ये खड़े हुए जो बात मैं कर रहा हूँ आपको याद आएगी कि सर कहते थे काश हमने अमल किया होता। आज हम अपनी डेफिशिएंसीज देखते हैं तो हमें भी किसी ने कहा था, कम अमल किया था, और आज महसूस होता है गलतियाँ की थी। लेकिन आप उससे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। आज जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं, जो फैक्ट्री की बनी हुई ग़िज़ाएँ आप खा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर आपकी ग़िज़ा नहीं है। आपकी ग़िज़ा जो आज से 500 साल, 1000 साल पहले इंसान की जो ग़िज़ा थी वही है। इंसान बदला नहीं है, इंसान वैसे ही है। फिज़िकली, जेनेटिकली इंसान वैसे ही है, अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से नहीं बदला। लेकिन ग़िज़ा जो हम बदल रहे हैं, अपनी डाइट को बदल रहे हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल। और ये अभी देखिए सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक। आप सुन रहे हैं खुद, वो जनाब इसकी तो उम्र ही कोई नहीं थी, 30 साल का था, 35 साल का भी बेचारा नहीं था, यस गॉन। और फिर भी हमें सबक नहीं मिल रहा कि यार कर क्या रहे हैं। हम एक ही चीज़ पे आ जाते हैं, यार मुकद्दर उसका था, उसकी उम्र इतनी थी। यकीनन उसका मुकद्दर ही ख़राब था कि उसने ग़िज़ाएँ गलत खाई थी। ग़िज़ाएँ ठीक खाता तो उसका मुकद्दर भी ठीक हो जाता। तो हम उनसे सबक नहीं सीख रहे। यार आए दिन हमारे दरमियान डेथ हो रही हैं, हार्ट अटैक से जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
हमें अपनी ग़िज़ाओं पे ज़ोर ख्याल करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। बेटे 3 किस्म की ग़िज़ाएँ जो है ना फैक्ट्री फूड्स आ रही हैं। एक है शुगरी फूड, शुगरी, इसके अंदर क्या है, शुगर ही शुगर है। दूसरी है साल्टी, नमक, और तीसरी है फ्राइड। शुगरी फूड कौन सी है? ये जो आप बिस्किट खा रहे हैं, ये जो आप पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, ये जो बेकरी की बनी हुई मिठाइयाँ खा रहे हैं, टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, इसमें है क्या? इसमें 2 चीज़ें हैं, शुगर, अच्छा ये जूसेस जो है आर्टिफिशियल है, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाट दे आर शुगरी, ओनली शुगर एंड फ्लेवर। उसमें चीनी, बेताशा चीनी है, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेवर है। अंदर क्या है? आटा है, मैदा है, पता नहीं क्या बला है, कोई पता नहीं है। आपको 2 चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, शुगर और फ्लेवर। बिस्किट, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़ खाए जा रहे हैं, और कितनी नुकसानदेह हैं ये मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको 30-35 साल के बाद पता चलेगा। दूसरी है साल्टी, नमक और स्पाइसेस। ये जो चिप्स आ रही हैं, कुरकुरे आ रहे हैं, ये जो पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहे हैं, व्हाट दे आर बेसिकली, इनके अंदर साल्ट बेताशा है, और साथ जो है स्पाइसेस, मिसाले हैं। कोई चीज़ आपको नहीं पता चलता इसके पीछे क्या है, बस वही नमकीन नमकीन। आप देखिए सबसे ज़्यादा नमक इसी में पाया जाएगा, और उसके अंदर कई मिसाले डाल देते हैं जो आपके टेस्ट को खींचते हैं। अच्छा एक मैं बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि पहले 5 साल में ये शुगरी या साल्टी फूड जो खाते हैं उनके टेस्ट बड्स जो है वो जेन्युइन ग़िज़ाओं को कबूल नहीं करते। अब आपको सेब अच्छा नहीं लगता, अब आपको जो है माल्टा अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है पेप्सी अच्छी लगती है, वाई? टेस्ट बड्स जो है ख़राब हो गए। और तीसरी जो ऑयल के अंदर तली हुई पकौड़े, समोसे, पता नहीं क्या कुछ और है, मुझे तो नाम नहीं आते, खाए जा रहे हैं। यानी 3 किस्म की, शुगरी, साल्टी और ऑयली, और ये तीनों चीज़ें इंसान की ग़िज़ा नहीं हैं। इवन कि आप चीते और शेर को खिला दें तो वो बेचारा भी बीमार हो जाएगा, लेकिन इंसान जो है खाए जा रहे हैं, और इंसान इसके नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन हम सबक नहीं सीख रहे कि यार ये इतनी सेहत लोगों की ख़राब क्यों होती जा रही है। देखिए आपको 25-30 साल तक नहीं पता चलेगा, देख मैं बता दूं, उसके फ़ौरन बाद अगर आपने ग़िज़ा ख़राब खाई है तो आपको फ़ौरन पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कर कुछ नहीं सकेंगे। उस वक्त जो है अब पछताए क्या हवत जब चिड़िया चुग गई खेत, उस वक्त यकीन जाने आप बहुत परेशान होंगे। अल्लाह ना करे आप उस हालत में चले गए तो बहुत परेशान होंगे। इसलिए बेटे आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि अपनी इन ग़िज़ाओं को तब्दील करें, अपनी जेन्युइन इंसान की अपनी ग़िज़ा जो है उस पे आ जाएं। इंसान की ग़िज़ा सबसे पहले प्लांट बेस्ड फूड है, जो दरख्तों से हासिल होती है, पौधों से हासिल होती है। इंसान की बेहतरीन ग़िज़ा वही है। अच्छा अगर ये राह शक्ल में होगी तो ज़्यादा बेहतर है। राह शक्ल क्या है? लेस कुक्ड या अनकुक्ड। अनकुक्ड आप क्या खा सकते हैं? फल खा सकते हैं, सब्जियों को सलाद बना के खा सकते हैं, दिस इज़ अनकुक्ड। लेकिन प्लांट बेस्ड ग़िज़ा अगर उसको कुक भी कर दें तो फिर भी इतना मसला नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट अनकुक्ड प्लांट बेस्ड फूड है, सही है। दूसरे नंबर पे आएगा प्लांट बेस्ड है लेकिन थोड़ी सी कुक्ड है। फिर जो एनिमल फूड आ गई, अंडे हैं, गोश्त है, ये भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बाद डेयरीज़ कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं। डेयरीज़ के बारे में अब कंट्रोवर्सी चल रही है कि दूध जो है इंसान के लिए बेहतर है या नहीं। कुछ लोगों का अब ख्याल बन रहा है कि दूध जो है सिर्फ जो है ना पहले 3-4 साल जो माँ पिलाती है उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन कुछ का ख्याल है कि डेयरीज़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2 चीज़ें इंसान की ग़िज़ा अज़ल से रही है कि सब्ज़ियाँ और गोश्त जो है इंसान इस्तेमाल करता रहा है। बेटे इसी पे आ जाएं, ये इस्तेमाल करें, अपनी डाइट्स को तब्दील करें। याद रखना अगर नहीं करेंगे एक वक्त
आप मुझे याद करेंगे, मैं तो पूरी दुनिया में हूँगा कि नहीं, लेकिन याद करेंगे कि सर कहते थे काश हमने बात को मान लिया होता। मान लें, आपकी अच्छी हेल्थ जो है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे कौम के लिए बड़ी ज़रूरी है। ऐसे मुल्क हैं जिनमें बेकरियाँ नहीं हैं, जिनमें प्रोसेस फूड जो है बैन है। ये प्रोसेस है ना यार, ग़िज़ा जो है सीधी सामने है कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, हाँ जी, रोटी खाएं आराम सी सादा सी। हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, पता नहीं वो केन उठा के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यकीन यानी पेप्सी और ये कोक मैंने बनती हुई देखी है। क्या है, ऐसे बड़े से केन लेते हैं, पानी, सिर्फ पानी, उसके अंदर बेतहाशा चीनी, उसके अंदर फ्लेवर। अच्छा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन मशीन पता है क्या काम करती है, उसके अंदर गैस भरती है और ऊपर ढक्कन जो है फिट कर देती है। उसके अंदर वो गैस सी बनती है, कोई ऐसा महलूल बन जाता है, जो ही पीते हैं तो आपको डिकार आते हैं या मैदे में। अच्छा, एक्चुअल एलिमेंट उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी है और एक फ्लेवर है। बाज़ कलर में खूबसूरती में इजाफा करने के लिए कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं वो भी बड़ा पॉइजनस है। मतलब पीले रंग का जब माल्टिन का कलर फांटा वगैरह बनाते हैं, मरिंडा बनाते हैं, उसके अंदर कोई कलर भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट्स अगेन वेरी हार्मफुल। तो मैं कह रहा था कि जिन मुल्कों में इस प्रोसेस फूड बेकरीज को बैन कर दिया है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं हैं, लोग जो हैं बड़ी खूबसूरत और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमें इस ग़िज़ा से बेटे बचना है। काश आप मिल के एक फ़ैसला करें कि सारे कंटीन हम बंद करेंगे। आई वॉन्ट टू क्लोज इट। सबसे बेहतर है बेटे आप जो है घर से लंच बॉक्स लेके आएँ। सुबह सवेरे आप फ्रूट चाट बना के ले आएँ, चने चाट बना के ले आएँ। अम्मी को कहें चिकन जो है वो रोस्ट करके दें, साथ छोटी सी चपाती खूबसूरत सी, अंडे बॉयल, अच्छी ग़िज़ाएँ लेके आएँ, लंच बॉक्स लेके आएँ। हम इधर बनाते हैं, टेबल लगाते हैं, मिल के बैठ के खाएंगे और एंजॉय करेंगे और एटिकेट्स को सीखेंगे कि खाना मिल के कैसे खाते हैं, छुरी कांटे का इस्तेमाल भी सीखेंगे। और इसको यार मुझे हैरत होती है कि सुबह सवेरे बच्चे बैठे होते हैं, कंटीन खुलती है, एक अदद बासी नान जो वो लेके आते हैं, बासी होते हैं, कोई ठीक नहीं होते, साथ पतली चने इतने से या कोई टिकिया लेके बैठे होते हैं। यार तुम्हें घर से नहीं मिलती ये चीज़ें, तुम्हारे घर में इससे कई गुना बेहतर चीज़ें पड़ी हैं। फ्रिज के अंदर तुम्हारे फ्रूट पड़े हैं, वाई डोंट यू पिक दैट। अपना खूबसूरत सा बाज़ार में जाएं, अपना खूबसूरत सा लंच बॉक्स लें। वैसे मेरा लंच बॉक्स आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा सा है। उसको फ्रूट काट के और अच्छी अच्छी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, उसको बंद कर देते हैं और इधर आके जनाब ब्रेक के दौरान खाते हैं। तो आजकल तो मौसम भी अच्छा है, किसी मौसम में गर्मियों में शायद आप अफोर्ड नहीं करते, मेरे तो फ्रिज पड़ा है उसमें रख देते हैं, बाकियों को भी कहा वो रख दिया करें। तो आजकल तो आराम से आप ला सकते हैं, 2 घंटे के बाद ब्रेक में खा सकते हैं। लेट्स हैव द कैंपेन बेटे, कलेक्टिवली हम इसको खैराबाद कहें, इस कंटीन को ख़त्म करें और अपने लंच बॉक्सेस अच्छी चीज़ें लेके आएँ। वालदा नहीं बना, इसमें हमारी भी सुस्ती है वालदैन की, बाज़ वक़्त हम खुद जो है लेज़ी हैं, बच्चों को बना के नहीं दे सकते। आप इनिशिएटिव लें, शाम को जो है ख़ुद जो है फ्रूट चाट काटें, उसको लंच बॉक्स में डालें, बेशक फ्रिज में रख दें, सुबह आते हुए उठा लेना। लेट्स हैव योर ओन इनिशिएटिव, अपना ख्याल आप भी रखें। लेट्स डू इट बेटे, थैंक यू वेरी मच।